सुनते 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 प्रेम की 10वीं अवस्था में जैसे प्रवेश किया, ठाकुर जी की भुजाएं खड़ी हो गई, बलराम जी की भुजाएं खड़ी हो गई। 10वीं अवस्था प्रारंभ होते श्री ठाकुर जी का श्री अंग पिघलने लगे, नेत्र पिघल गए, नासिका पिघल गई, कान पिघल गए, मुखमंडल पिघलने। ठाकुर जी की इस अवस्था को देख करके देवता त्राहिमाम करके दौड़ने लगे। दौड़े दौड़े गए श्री नारद जी के पास, और नारद जी से जाके कहा, नारद जी कुछ करिए, अगर रोहिणी मैया की कथा को अभी रोका नहीं गया तो श्री ठाकुर जी संपूर्ण जल निमग्न हो जाएंगे। तुरंत नारद जी महाराज आए, पर श्री नारद जी महाराज ने ठाकुर जी की स्थिति को देखा और देखते हुए तुरंत रोहिणी मैया के भाव को भंग किया। नेत्र खुले रोहिणी मैया के, नेत्रों से विरल अश्रुधार गिर रही है, लाल पड़ गए नेत्र। नारद जी आप तो कथा के इतने रसिक हैं, फिर कथा में विघ्न कैसा? नारद जी महाराज ने इशारा किया, मैया सामने देखो, पीछे बैठे द्वारिकाधीश बलभद्र और सुभद्रा। रोहिणी मैया से कहा, कथा को यही विश्राम दीजिए, ठाकुर जी का श्रीअंग पिघल। नारद जी महाराज रुदन करने लगे, चरणों में प्रणाम करने लगे, भगवान आप अपने रूप में प्रकट हो जाइए, नाथ ऐसा मत कीजिए। जगन्नाथ द्वारिकाधीश कहने लगे, नारद जी पूरे विश्व को बताने के लिए कि प्रेम की अवस्था क्या होती है, ये स्वरूप मेरा सदा तुम्हारे चित्त में रहेगा। मैं अभी अपने पूर्व रूप में आ जाऊंगा, पर मेरे इस स्वरूप को तुम अपने चित्त में धारण कर अधिकारी बन पाएगा। उसको प्रेम स्वरूप बताने के लिए, प्रेम किसे कहते हैं यह दर्शाने के लिए मेरा यह स्वरूप तुम्हारे हृदय से कलिकाल में पुनः प्रकट हो। तब तक के लिए इस स्वरूप को तुम अपने चित्त में विराजमान करो। वही रूप कलिकाल में इंद्रद्युम्न राजा के द्वारा इस धराधाम पर प्रकट हुआ, जिनका नाम विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ। बोलो जगन्नाथ।